हर्ष और उल्लास का समय है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें हमारे जिले से जिला अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने एक वीरांगना का काम किया है, ऐसी यशस्वी जिला अध्यक्ष बड़ी बहन मधु शर्मा जी, कोरोना काल में भी एक रानी लक्ष्मीबाई भूमिका जिन्होंने निभाई है, सभी के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे बीच पूर्व चेयरमैन रहे राकेश शर्मा जी आज ये फिर पुनः आपके सामने प्रत्याशी के रूप में समर्पित हैं, जिन्होंने लगातार राया नगर को उच्च कोटि के शिखर पर पहुंचाने का काम किया। हमारे बीच भूमि विकास बैंक के चेयरमैन मनोज उपाध्याय जी इस समय मौजूद हैं। हमारे बीच मंडल अध्यक्ष के रूप में राकेश बंसल जी, सभी के चरणों में वंदन और नमन करता हूं। हमारे बीच प्रभारी जी के रूप में निहाल सिंह आर्य जी, जिन्होंने लगातार राया नगर में सेवा का हमें अवसर दिया। इस कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हमारी बड़ी बहन श्रीमती मधु शर्मा जी, जिन्होंने अपने परचम के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश में अपना ज़िले का नाम रोशन किया है। ऐसी हमारी बड़ी बहन मधु शर्मा जी, इनके लिए एक बार इनके अभिनंदन के लिए तालियां होनी चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जितना समय भारतीय जनता पार्टी का बहन जी के नेतृत्व में निकला है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, सब चुनाव हम जीते हैं बहन जी के कुशल नेतृत्व के कारण। मैं आप सभी से इसी सभा में हमारे पूर्व चेयरमैन राकेश शर्मा जी, हमारे बहुत ही मेहनती मंडल के अध्यक्ष राकेश बंसल जी, हमारे उपाध्याय जी, महामंत्री जी गर्ग जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जो डीसीबी के उसके भूमि विकास के चेयरमैन हैं, हमारे भाई साहब और देवतुल सरदारी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, ये कोई सभा नहीं है, ये बस आपसे गुजारिश की जा रही है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि राकेश शर्मा जी एक सेवक के रूप में आपके समक्ष खड़े हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और हमें जाति बरादरी सब चीज़ को छोड़ते हुए भारी बहुमत से हमको राकेश जी को पुनः एक बार चेयरमैन बनाना है। वैसे आपकी कृपा से आज भी वो चेयरमैन हैं, और मैं ये निवेदन करूंगा, प्रभारी के रूप में मुझे यहाँ दायित्व मिला है, तो मैं सभी के चरणों में वंदन करते हुए ये कहता हूँ कि जितने से पहले जिताया था उससे दूनी लीड लेकर आप राकेश जी को जिताएं, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। और संगठन के बारे में जितना भी मैं जानता हूँ कि ये चुनाव संगठन का और व्यक्तिगत लोकल चुनाव होता है, तो इसमें मेरा आपसे एक निवेदन और है। विकास पुरुष के रूप में तो आपके सामने खड़े हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार है चेयरमैन साहब, 2 बार तो आपकी सेवा कर ही चुके हैं, तो एक बार कमल के फूल के नीचे आकर इनको सेवा का मौका दें। और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि ये सेवक 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े मिलेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर रघुराज जी भी साथ चल रहे हैं, और बाकी यहाँ के
अभी देख रहा था मैं, ये भाई साहब हैं, इन सबका हमें अगर साथ मिलेगा तो हम निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। इसी आशा के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन में मुझ नाचीज को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने से ज़्यादातर हमारे ज़िले के अध्यक्ष बहन मधु शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कोने पे पहुंच जाऊंगे भाई राकेश बंसल जी, और टाउन से आए हुए सभी पदाधिकारी, ग्रामीण अंचल से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी ने जो दो शब्द कहने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन, वंदन, और जितनी सराहना करूँ कम है। मैं तो इतना कहूँगा, हमको तो गुलिस्तान के हर गुल से मोहब्बत है, हमको तो गुलिस्तान के हर गुल से मोहब्बत है, और नफरत है अगर किसी गुलची को तो निकल जाए गुलशन से। आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हुए पूर्व चेयरमैन राकेश बंसल जी की सभा को संबोधित कर रहे, एक तरीके से सभा ही मानी, और राया के प्रांगण में है। लेकिन ओरिजिनलिटी है कि हम विलेज 84 कोस के प्रांगण में रहने वाले लोग हैं, जहाँ कृष्ण की जन्मस्थली है, जहाँ जमुना का बहन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में देवता वास करते हैं, सूफी संतों का पढ़े हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे एक प्रार्थना पढ़ाई जाती थी, रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान। आज भी एक प्रार्थना पढ़ाई जाती है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद की संतान है, हिंद की खातिर मरे वरदान ऐसा दीजिए। हमारे पूर्वज हिंद में पैदा हुए, हिंद में पलते हैं, हिंद का खाते हैं, हिंद में रहते हैं। हिंद हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, हिमालय हमारी शान है, और भारत हमारी माँ है। इस राष्ट्र के तिरंगे के लिए, भारत माँ की आन के लिए, और भारत माँ में रहने वाले हमारे सर्व समाज के, सर्व राजनीतिक पार्टियों के लिए, अगर हमारे बॉडी के रक्त का एक एक कतरा अगर काम आ जाए तो मैं पूरा सौभाग्य मानूंगा, और मेरे प्राणों की अगर आहुति भी चढ़ जाए तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी बात, हम एक ही शक्ति की पूजा करते हैं, हम एक ही माता पिता की संतान है, हमारे आने का रास्ता एक है, हमारे जाने का रास्ता एक है, हमको जीवन देने वाला एक है, हमको मृत्यु देने वाला एक है, फिर दुराज कहाँ है? अब सुनिए, हम चंद लोग हमारे भाईचारे को, मुझे नहीं कहना चाहिए इतनी बात, लेकिन मैं से कहना चाहूँगा, हम एक ही शक्ति की पूजा करते हैं। हमारे न मंदिर में ईश्वर है, न मस्जिद में खुदा, न मंदिर जाइए, न मस्जिद जाइए, न झालर संघ बजाइए, इस गढ़ भीतर 68 तीर्थ इन्हीं में बल बन रही। हमारे देश की और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मथुरा, कस्बा, राया से लगभग ग्रामांचल, मैंने मंच के माध्यम से कई बार कहा कि सन 47 जैसी स्थिति में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन ईश्वर का कर्म है और ईश्वर का बहुत बड़ा पंजा है कि डिस्ट्रिक्ट मथुरा, कस्बा, राया से लगभग ग्रामांचल हिंदू एकता का प्रतीक है। यहाँ किसी के नाखून को कोई हानि नहीं पहुँची। दूसरी बात, हम सब भाई कांधे से कांधा मिलाकर कार्य करते, हम दुख में सुख में एक दूसरे को इन्वाइट करते, हम एक दुख में सुख में एक दूसरे के साथ रहते, और ये वादा करती है कि हम जब तक राया रहेगा और राया से लगभग ग्रामांचल रहेगा, तब तक हम किसी भी हिंदू भाई से कांधे से कांधा मिलाकर हट के चलने के लिए तत्पर नहीं होंगे। हम आज भी तत्पर हैं। और सवाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, हम भारतीय जनता पार्टी से कभी बाहर नहीं। कोई देश पिता है, कोई नगर पिता है, कोई ग्राम सभा है, ग्राम पिता है, कोई ब्लॉक पिता है। मैंने माना एक पिता के 5 पुत्र जब 4 चरण स्पर्श करेंगे तो उनको आशीर्वाद मिलेगा, और एक चरण स्पर्श नहीं करेगा तो उनको तो गाली मिलेंगी ना। जबकि पुत्र 5वां,
क्यों नहीं पांचवा बुद्ध चरण में स्पर्श करता तो आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। वो उनका पर्सनल अधिकार है, हमारे पिता हैं, वो हमको मारे, फटकारें, धुतकारें, पुचकारें, उनका पर्सनल अधिकार है, उसको हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा न कह के इतना कहूँगा कि हम राकेश शर्मा जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास करके हम राकेश शर्मा जी को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे भाई हैं, हम कभी भी किसी से बाहर नहीं हैं। और फिर पुनः कहूँगा कि हम एक ही माता पिता की संतान हैं, हम एक ही शक्ति की पूजा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। हम दो राही ऐसे हैं अमरुद्दीन और हम कि राकेश शर्मा का पहला चुनाव इन हाथों से लड़वाया गया और आज चौथे चुनाव को नेत्री जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के नाम समर्पित करते हैं हम। पहली बात सुनो, अरे सुनो, पहले पीछे बजाना, ताली दो। 3 चुनाव अमरुद्दीन गवाए, संतोष शर्मा गवाए, कहाँ है वो? है तो सही, यहाँ खड़े हो जाओ गवाही के लिए। 3 चुनाव मैंने लड़वाए हैं, हाँ या ना? और चौथे चुनाव में अब मैं क्या भीख मांगता हूं पता है? अरे मात मैंने तेरे ही बल पे, अरे नैया समझ मेरे दीनी डार। मातृ शक्ति, माँ नारी शक्ति एक बबर शेर को जंगल में दहाड़ना सिखाती है तो चुनाव जीतना भी सिखा सकती है। लिमिट में बोलूंगा, केवल वानगी थी। थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। प्रार्थना सभी लोगों से, हिंदू मुसलमान सबसे, आपके जो इज्जत रख लो और सभी लोग मिलके इन्हें सफल कर दो भैया। ज़्यादा हम जानना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज भारतीय जनता पार्टी के राया नगर पंचायत के प्रत्याशी राकेश शर्मा जी के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो वार्ता चर्चा हो रही है उसमें मंचासीन हमारे मंडल के अध्यक्ष राकेश बंसल जी, इस मंडल के प्रभारी निहाल सिंह आर्य जी, अभी बहुत अच्छा जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया भाई अमरुद्दीन जी, अभी भाई मुस्लिम घोड़ेवाली जी ने भी अपना बात कही, डॉक्टर शक्तिवाल जी, संतोष शर्मा जी एडवोकेट, डॉक्टर भीकम चंद शर्मा जी, सरदार जोगेंद्र सिंह जी, भाई रघुराज जी, मेरे भाई मनोज उपाध्याय जी, सोनू जी, रमनलाल गर्ग जी, बहुत खूबसूरती से संचालन कर रहे हमारे महामंत्री जी, और जितने भी मेरे वरिष्ठ पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, मेरे समक्ष जितने कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, पूरी राया की सरदारी को मैं आपकी बहन बेटी मधु शर्मा हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरे कहने लायक कुछ आपने छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपने राकेश शर्मा को 3 बार यहाँ से विजयी बनाया है। मैं बस आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि यूं ही कोई बार बार नहीं जीत जाता है, जरूर आपने इनमें कुछ ना कुछ देखा होगा जो आप बार बार इनको जिता रहे हैं। तो अब की बार पुनः वो आपके बीच में आए हैं और आप सबका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, ये तो मैं जानती ही हूँ, लेकिन अपनी ही जो जीत आपने पहले दर्ज कराई है उसका मार्जिन और बढ़ा दीजिएगा कि लखनऊ वाले भी पूछने लगे भाई राया वासियों क्या कमाल कर दिया। मैंने देखा सर्व समाज के भाई मेरे यहाँ पर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ पर हैं। तो एक तो सर्वप्रथम मैं आज अक्षय तृतीया की भी आपको बधाई देती हूँ, आज ईद भी है उसकी भी आपको मुबारकबाद देती हूँ, और आज परशुराम जयंती भी है उसकी भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ।
तो हम सब सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर, एक साथ होकर, क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कि लकड़ी को जब अलग अलग रखा जाता है तो कोई भी आके उसे ऐसे तोड़ देता है, लेकिन लकड़ी जब गट्ठर के रूप में होती है, जब वो मुट्ठी के रूप में होती है, तो कोई उसकी तरफ देखने का प्रयास भी नहीं कर सकता है। तो आज तक आपकी तरफ ना कोई देख पाया है और आज आगे कोई देख भी ना पाए, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है और यहाँ से लेके लखनऊ तक एक आवाज जानी चाहिए कि राकेश शर्मा को हमने विजयी बना दिया योगी जी, राकेश शर्मा को हमने विजयी बना दिया भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। अब केवल राया की जनता की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है, ये आप लोग कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने देखा है राकेश जी के पुराने कार्यकाल में निश्चित तौर पर राया में विकास के काम हुए हैं। जब भी वो मुझसे बात करते थे तो हमेशा कोई ना कोई योजना ऐसी लेके आते थे कि उसमें राया का विकास ही उनको, मैंने हमेशा जब भी कोई बात उनकी आई तो कहीं ना कहीं राया के विकास के लिए उन्होंने मुझसे चिंता जाहिर की और मैंने भी उनको हमेशा सहयोग किया है, पार्टी ने उन्हें सहयोग किया है। तो निश्चित तौर पर राया के चतुर्मुखी विकास के लिए, उसके लिए हम सबका साथ, सबका प्रयास होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा है तो राया नगर पंचायत का आपका प्रत्याशी बहुत बहुमत से जीतकर यहां से जाना चाहिए। आप जब भी कहेंगे, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहा है, मौजूद रहेगा। उसके अलावा आप जब भी जहां चाहेंगे आपकी बहन आपके बीच में मौजूद मिलेगी। बस इतनी आपसे आशा करती हूं, यही आपसे आग्रह करती हूं कि केवल 10 दिन की बात है, हमें 4 तारीख शाम 5 बजे तक न सोना है, न राया वासियों को सोने देना है। हर कार्यकर्ता बार बार मतदाता के पास जाए, बार बार बस एक ही आग्रह कि कमल के फूल को याद दिलाना है। और माताएं बहनों से मैं खुद आग्रह करने जाऊंगी कि वैभव लक्ष्मी का जब व्रत करते हैं, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। तो सब राया वासियों के यहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास हो, ऐसी आशा कामना करती हूँ। मैंने अभी देखा, जो मैंने दीप प्रज्वलन हुआ तो वो भी कमल के फूल में की आकृति में ही बना हुआ था। बहुत खुशनुमा दिन है, बहुत खुशनुमा माहौल है, अक्षय तृतीया का दिन है। तो बस यही कहूँगी कि राधा रानी बांके बिहारी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और राकेश जी को भारी बहुमत से हम सब यहाँ से जिता कर भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपके सेवक के लिए यहाँ जो कार्यभार के रूप में ये कार्यालय खोला जा रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन मधु शर्मा जी। मंच पर हमारे प्रभारी निहाल सिंह जी, साथ में बैठे हुए हमारे राकेश बंसल जी मंडल अध्यक्ष, डॉक्टर रघुराज जी, हमारे भाई अमरुद्दीन जी, हमारे भाई मुस्लिम भाई, और एक से एक बढ़ के हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के योद्धा और पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों और मेरी नारी शक्ति, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। देखिए, हमसे पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ किया, मैं तो उनका बच्चा हूं आपका और आपका सेवक हूं। मैं चेयरमैन कभी नहीं रहा हूं, मैंने आपके सेवा के रूप में सेवा की है। उस सेवा के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2 बार निर्दलीय आपने चुना मुझे। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आपसे अपील करता हूं, जिस भाव से आपने निर्दलीय के रूप में मुझे जिता के भेजा था, आज 1 और 11 के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के संबल पर राकेश शर्मा जी। समय का अभाव था और आज ईद भी थी, आज भगवान परशुराम की जयंती थी,
लेकिन ये बीच में ही प्रोग्राम रख दिया गया। ये सुबह नहीं हो पाया, इसको शाम को रख देते तो और 4 चांद लग जाते, क्यों गर्मी का समय है। मैं आपसे, बहुत लोग आए और चले गए थे गर्मी की वजह से, मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे वंदन करता हूँ, इस बालक पर अगर कहीं भूल हो गई हो, कहीं गलती हो गई हो, उसे क्षमा करना, उसे माफ़ करने का काम आप मुझे दें। मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, इस महागर्मी के समय में आप इस तरह से आएँ और इस 10 दिन में जो समय रहा है 10 दिन का, उसमें आप मेरा साथ निभाएं, दिन और रात मेरे कदम से कदम मिला के चलें। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा, मैं आपका ऋणी रहूँगा। मेरा बहुत सौभाग्य है आज हिंदू और मुसलमानों भाइयों के, हम दोनों के बीच में 2 त्यौहार हैं, संयुक्त रूप से जो त्यौहार आज पड़े हैं, और उस संयुक्त त्यौहार पे आज मुझे दोनों भाइयों ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सुंदर, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तहे दिल से अभी ईद पे गया था, सभी को ईद की शुभकामनाएं दे के आया हूँ। उसके बाद परशुराम भगवान की चरणों में गया था, मैं परशुराम भगवान से आप आशीर्वाद लेके आया हूँ। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत शुभ दिन है मेरा, जो आप आज इस परंपरा में दोनों हम एक साथ होकर लिए चल रहे हैं। ज़्यादा और कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इससे बेटे को, अपने सेवक को आशीर्वाद प्रदान करने का मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं के चरणों में नमन करते हुए हमारी बहन यशस्वी जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी और हमारे राया मंडल के प्रभारी निहाल सिंह जी, डॉक्टर अनुराग जी और हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं राकेश शर्मा जी, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यहाँ करीब हमारी 100-150 की संख्या है, 150 की संख्या है। हम यहाँ से प्रण करके जाएं कि हम एक व्यक्ति 20-20 वोटों के बराबर है। हमको ज़्यादा केंद्र नहीं करना है, हमको अपने आसपास के 20 वोट अपने बनाने हैं। ये यहाँ पर हम प्रण करके जाएं तो जीत तो हमारी निश्चित हो रही है, ये आप सोच लीजिए। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारी 100% जीत निश्चित हो रही है, लेकिन उसमें हम कितना इजाफा करते हैं ये आप सबकी ताकत लगाएगी कि हम उस जीत के अंतर को हम कितना बढ़ाते हैं। इसलिए और दूसरी बात यह है कि हमको यहाँ से जाकर के पूरी ताकत लगानी है, राकेश शर्मा जी को हर तरह से जिताना है, हर तरह से पूरी ताकत झोंक करके जिताना है। यहाँ के बाद ये सभा समापन हो रही है, यहाँ के बाद हमको नगर भ्रमण करना है। नगर भ्रमण करने के बाद जलपान का प्रोग्राम है, उसके बाद ही आप जाएंगे। धन्यवाद।